नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के इस अंक में हम कांग्रेस के 4 महत्वपूर्ण अधिवेशनों के विषय में चर्चा करेंगे, जिनके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने समाजवाद, आधुनिक कृषि और राष्ट्रीय नियोजन समिति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को ग्रहण किया और इन्हीं के मध्य से निकल कर आएगा वह मनमुटाव जो भारतीय इतिहास में गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस की कहानी गढ़ता है। नमस्कार और प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, आज के जो महत्वपूर्ण 4 कांग्रेस अधिवेशन हैं वो हैं 1936 से 1939 तक के कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें से 1936 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद दूसरा अधिवेशन होता है 1937 में, जो कि फैजपुर में हुआ था। फैजपुर महाराष्ट्र का एक गांव है और इसी के साथ कांग्रेस का कोई भी एक ऐसा अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था वो फैजपुर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता भी की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में होता है। हरिपुरा गुजरात में है, जिसमें निर्विरोध नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जाते हैं। और आखिरी चौथा अधिवेशन 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, जिसकी अध्यक्षता के लिए चुने गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन वो गांधी और बोस के बीच में होने वाले विवाद, जो कि मत और मतांतर के अंतर्गत प्रस्फुटित हुए थे, के कारण नेताजी अपना इस्तीफा देते हैं और राजेंद्र प्रसाद को उनके स्थान पर अध्यक्ष के रूप में बैठाया जाता है। आइए बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले 1936 का लखनऊ अधिवेशन। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने जाते हैं। इस अधिवेशन में होता क्या है? सबसे पहले तो होता यह है कि जिस समय यह अधिवेशन हो रहा था उसके कुछ दिनों पूर्व ही 1935 का भारत शासन अधिनियम लॉन्च किया गया था, यानी कि उसको प्रकाशित किया गया था। पूरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष होने के नाते उसकी निंदा करते हैं और उसके विषय में कहते हैं कि यह कई ब्रेक वाली एक बिना इंजन की गाड़ी है। यह वही कांग्रेस अधिवेशन है जिसके अंतर्गत जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में स्थान दिया जाता है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि साम्यवाद से पनपा समाजवाद अब कांग्रेस के झंडे के नीचे ही फलेगा और फूलेगा। जी हाँ, इस प्रकार कांग्रेस के अंतर्गत समाजवाद को स्थान प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही यह भी हुआ, एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके माध्यम से देशी रियासतों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतिभाग करने के लिए आवाहित किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि भारत ही हम सब का राष्ट्र है और इसकी स्वतंत्रता के लिए हमको एक साथ लड़ना चाहिए। और उसके साथ ही एक घोषणा पत्र जारी होता है जिसके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 1937 के चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए अनुमति दी जाती है और साथ में ही चुनाव के प्रचार का एजेंडा भी तय किया जाता है। इस प्रकार ये हो गया 1936 का चुनाव। 1937 का चुनाव जिस समय हो रहा होता है उसी समय 1937 का कांग्रेस अधिवेशन भी होता है, जो कि फैजपुर में होता है। फैजपुर महाराष्ट्र का एक गांव है। इस प्रकार 1937 का कांग्रेस अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कांग्रेस के अधिवेशन के प्रस्ताव को पारित करते समय फांसीवाद पर एक गहरा प्रहार करते हैं और इसके साथ ही वो इटली द्वारा एबिसिनिया पे किया गया प्रहार और जापान द्वारा चीन में किए गए युद्ध प्रस्ताव की निंदा करते हैं। इस प्रकार यह कांग्रेस अधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ साथ एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन भी बन जाता है। इसी कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से भारत के लिए कृषि प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती को बढ़ावा देने की भी बात की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस प्रस्ताव का सहजानंद सरस्वती, इंदुलाल याज्ञनिक, एन.जी. रंगा जैसे महत्वपूर्ण नेता साधुवाद करते हैं और इसका समर्थन करते हैं। इसी समय कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसके माध्यम से यह कहा जाता है कि संविधान सभा का भी गठन किया जाना चाहिए।
आता है 1938 का कांग्रेस अधिवेशन। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हरिपुरा में किया जाता है। हरिपुरा गुजरात में स्थित है, जिसके अध्यक्ष चुने जाते हैं निर्विरोध नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात होती है और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करके उसके अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्थापित किया जाता है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक स्थान है। नेताजी पुनः इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए चुनाव लड़ने की बात करते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो गांधीवादी गुट में हलचल मच जाती है। गांधी जी नेताजी की वामपंथी विचारधाराओं से कई बार सरोकार नहीं रखते थे। जब उन्हें लगा कि सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वह दोबारा अध्यक्ष बन जाएं, ऐसी दशा में वो पट्टाभी सीतारामैया को अपने धड़े से खड़ा करते हैं और नेताजी के सम्मुख चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार की स्थिति पनपी हुई थी उसमें चुनाव होता है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया के 1377 वोटों के मुकाबले 1580 वोट प्राप्त करते हैं और लगभग 230 वोटों से विजयी होते हैं। इसके बाद नेताजी को अपनी कार्यकारिणी घोषित करने के लिए कहा जाता है, लेकिन परोक्ष रूप से उनके ऊपर यह दबाव बनाया जाता है कि वह अपनी कार्यकारिणी को गांधी जी के कहे के अनुसार गठित करें। लेकिन वहीं नेताजी का यह मानना था कि नई विचारधाराओं को और नए लोगों को कांग्रेस की मजबूती के लिए कांग्रेस के झंडे तले आना ही होगा। स्पष्ट है कि नेताजी साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों को और उन कार्यक्रमों को कांग्रेस में लाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी पूरी तरह से दक्षिणवादी नेता थे। यही एक महत्वपूर्ण कारण था जो दोनों के बीच में मनमुटाव बनकर उपजा था। जब नेताजी को लगा कि मैं अपने अनुसार कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाऊंगा, नेताजी का विचार यह भी था कि गांधी जी देश के आंदोलन का नेतृत्व करें, लेकिन उसकी भूमिका और प्रस्ताव नेताजी साम्यवादी विचारधारा से बनाएं, जिस पर बात नहीं बनी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षी के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद बिहार के राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ राजेंद्र बाबू को अध्यक्ष बनाया जाता है। इस प्रकार कांग्रेस का यह संकट तो टल गया, लेकिन नेताजी कहीं बेकाबू से हो रहे थे। वो बंगाल पहुंचते हैं और लगभग फरवरी 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। यह वही फॉरवर्ड ब्लॉक है जो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था और आज भी बंगाल में साम्यवादी विचार के प्रचार प्रसार को लेकर कार्य करता है। 9 जुलाई 1939 को उन्होंने संपूर्ण देश में अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस मनाने की घोषणा की, जिससे कांग्रेस के आलाकमान नाराज होते हैं और अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा देते हैं और 3 साल तक बेदखली का आदेश देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से उजागर होता है कि गांधी जी और नेताजी के बीच में एक मनमुटाव था, जो पहले थोड़ा थोड़ा था, बाद में स्पष्ट रूप से उजागर हो जाता है। मित्रों, ये हैं महत्वपूर्ण 4 कांग्रेस अधिवेशन, जिनको क्रमशः उनके प्रस्तावों के साथ याद किया जाना चाहिए। आने वाले अंक में हम बात करेंगे गांधी बनाम बोस। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।